यार मैं एक्चुअली अपने लिए टर्म प्लान लेने के बारे में सोच रहा था, तो अब मुझे समझ में आया था कि भाई ये जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान है ये कोई खास नहीं है, इसमें हमारा नुकसान बहुत है। लास्ट एक वीडियो में तूने मुझे बताया था। अब मैं अपने बैंकिंग पार्टनर जो है, जो मुझे बताता है सब टर्म प्लान्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उससे पूछा था। उसने कहा एक नया प्लान आया मार्केट में जो कि है ज़ीरो कॉस्ट। एक ज़ीरो कॉस्ट इंश्योरेंस, एक नया ट्रेंड शुरू है जो हर कंपनी शायद अभी प्रोवाइड नहीं करती, बट कुछ कंपनीज ने शुरू कर दिया। और ये आरओपी से तो बहुत बेटर है और जो रेगुलर टर्म प्लान है उससे भी बेटर है। तो मुझे एक्चुअली में क्लियर नहीं है कि वो ज़ीरो कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, और क्या वो मेरे लिए सही है भी या नहीं। तो थोड़ा मुझे मतलब समझना है विद कैलकुलेशन कि भाई ये कैसे है ये प्लान और किसके लिए सही है। इसके अंदर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज़ीरो कॉस्ट है क्या। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये है। ज़ीरो कॉस्ट सिंपली ये कहता है कि आप मुझे प्रीमियम पे करो, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक विंडो एग्जिट ऑप्शन होगा आपके पास, उसमें आप अपना प्रीमियम वापस ले लो। तो ये तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम हुआ। फिर एज उसके अंदर जो आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है, वहाँ प्रीमियम आना गारंटीड है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे मान लीजिए भाई आप 30 के हो, ठीक है। आपने कहा कि मुझे जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जो प्लान चाहिए, पॉलिसी टर्म मुझे अगले 20 साल ही रखनी है, या 25 या 30 साल रखनी है। अच्छा। राइट। 30 साल का पॉलिसी टर्म हुआ, ख़त्म हुआ, आपको आपका प्रीमियम वापस मिल गया। ठीक है। सेम केस ज़ीरो कॉस्ट में नहीं है, वो आपकी कमिटमेंट लंबी लेंगे। अच्छा। अगर आपने 40 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो वो 25 साल आपको कहेंगे कि पेमेंट देना है। 30 साल भी आप रखोगे तो वो पेमेंट ईयर आपका बढ़ा देगा। ओके। ठीक है। और अगर आपका पॉलिसी टर्म हो गया और आपने एग्जिट कॉल नहीं लिया तो वो प्रीमियम रिटर्न नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा ये ज़ीरो कॉस्ट में है क्या, मतलब क्या है? इन शॉर्ट आपने जो प्रीमियम दिया वो आपको वापस दे दिया। ठीक है। पहला। अब ये डिफरेंशिएशन इसका, जैसे आपने बोला आरओपी में डिफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला कंपटीशन वो आया। रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर, नॉट जीरो कॉस्ट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में गारंटीड आपको आपका प्रीमियम वापस मिलता है, कोई अर्ली एग्जिट नहीं होता। ठीक है, सबसे कॉमन। जीरो कॉस्ट में आपका एग्जिट अर्ली हो सकता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। अर्ली एग्जिट का मतलब क्या है? जैसे मैंने पॉलिसी टर्म 40 साल के ली, आप 30 साल का अपने 70 तक का कवर लिया, 25 साल प्रीमियम पे करें, आपने कहा ठीक है मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी लगभग ओवर है अब, ठीक है, तो मैं अपने प्रीमियम को वापस ले लेता हूँ। अच्छा, कि अब मुझे टर्म प्लान आगे कंटिन्यू नहीं करना। हाँ। अच्छा। तो जीएसटी काट के अच्छा आपको आपका पैसा जो आपने गवर्नमेंट को दिया ऑब्वियसली वो नहीं मिलेगा, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इसमें कोई इंटरेस्ट, कुछ इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होती, जो आपने दिया वही आपको वापस विदाउट जीएसटी वापस मिल गया। एग्जैक्टली। मतलब लगा लीजिए आपने 25 सालों में 2.5 लाख दिए इंक्लूडिंग जीएसटी, मान लीजिए सरकार को आपने उसमें से 30,000 दे दी तो आपको 2,20,000 मिलेगा। ओके, समझ गया। ओके। वेयर एज इसके अंदर बाकी सेम प्लान है ये, मतलब जो जीरो कॉस्ट सेम। हाँ, जीरो कॉस्ट सेम रहेगा। एक आपको अर्ली एग्जिट का ऑप्शन देगा बस। अच्छा। और दूसरा ये आपसे कमिटमेंट थोड़ी लॉन्ग रखेगा। अच्छा। कंपैरेटिवली। अब टीआरओपी और जीरो कॉस्ट में एक और डिफरेंस आता है प्रीमियम का। टीआरओपी क्या है? टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अच्छा। इन दोनों में एक डिफरेंस जो मेन आएगा वो आएगा आपका प्रीमियम का। जो जीरो कॉस्ट का प्रीमियम है वो कंपैरेटिवली कम है, और जो टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो आप प्रीमियम पे करोगे वो कंपैरेटिवली बहुत हाई है। तो फिर तो ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम से अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रीमियम हम रेगुलर से थोड़ा ही, आप कह रहे हो, ज़्यादा देंगे और हमें तो प्रीमियम वापस मिल ही रहा है। प्रीमियम वापस मिल रहा है, बट अगेन अब हम इसको नॉर्मल से कंपेयर करते हैं। पहला सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, आप सिंपल टर्म प्लान जब भी लेते हो उसको आप टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम से कंपेयर करो, ये जीरो कॉस्ट, उसमें आप पॉलिसी टर्म एक्सटेंड कर सकते हो काफ़ी हद तक जब आप बाय करते हो। यानी हम 99 ईयर्स तक वाला भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वेयर एज अगर आप टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाते हो वहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ज़्यादातर 85 पे 80 तक के लिए होती है वो। ज़ीरो कॉस्ट आपको कहेगा ठीक है आपने जो टर्म लेनी है, एक एज उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे लेट से आपने कहा मुझे सिर्फ नॉर्मल टर्म प्लान भी 60 तक ही चाहिए, ठीक है, बट ज़ीरो कॉस्ट आपको कहेगा नहीं। जैसे मैं एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा था तो वो मेरी एज के अकॉर्डिंगली, मैं 30 का हूँ, तो वो उस एज के अकॉर्डिंगली मेरे को कह रहे थे कि 73 मिनिमम आपको रखना ही रखना है। अच्छा, मैं 60 साल वाला नहीं ले सकता उसमें? तो पहला ड्रॉबैक। हाँ, क्योंकि मैं तो सोच रहा था अगर मेरी 55 की एज में भी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, मैं तो वो बंद करा के प्रीमियम वापस ले लूँ।
एग्जैक्टली तो यहाँ पे उन्होंने आपको कहा कि इतनी पॉलिसी टर्म रखनी है। तो मुझे 73 तक चलाना ही है। वो प्लान लेना, वो एप्लीकेबल ही तब है, आप नहीं तो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। लिमिटेड कंपनीज है। सेकंड पॉइंट, ओके, सो एज ऑफ जनवरी 2023 हमारे पास 3-4 कंपनियां हैं जो जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस प्लान दे रही हैं। अब जीरो कॉस्ट में एक और ड्रॉबैक जो आता है आपका, लेट से आपने कहा कि प्रीमियम का डिफरेंस क्या रहेगा, इसमें भी प्रीमियम का डिफरेंस है एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान। एग्जैक्टली। ओके, रेगुलर में अगर आप लेट से 9 पे कर रहे हो तो उसमें 9.5 के आसपास होगा, बहुत ही कम है ये तो। बहुत मिनिमम है। हाँ, बट अगेन पॉइंट अब यहाँ पे आता है कि डिफरेंस है। आप कुछ भी दे रहे हो, आप पे तो एक्स्ट्रा ही कर रहे हो। बिल्कुल करेक्ट। अब फोर्थ पॉइंट, लेट से आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया, जीरो कॉस्ट लिया सॉरी, आपने एग्जिट ऑप्शन करना भूल गए। और ऑब्वियस सी बात है 25 साल एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, बिल्कुल राइट कि मैंने आपको कहा कि ठीक है 40 साल की तो पॉलिसी लेनी है बट 25 साल पे करना है, उसके बाद ही आपको एग्जिट ऑप्शन है। आप ऐसा नहीं कर सकते 2 प्रीमियम दिए और एग्जिट ले लिया, नहीं, राइट आपको लॉन्ग जाना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको इतना याद रहेगा कि 25 साल बाद मुझे इस प्रोडक्ट में एग्जिट लेना है? आप ये समझ सकते हो कि अगर मान लो मैंने 10 साल की उम्र में कुछ लिखा होगा तो वो मुझे 35 साल की उम्र में याद होगा कि मैंने तब क्या लिखा था। राइट Impossible। या मान लीजिए आपने एक अच्छा इवेंट समझदारी के दौरान में आपने 30 साल में कोई एक अच्छी जर्नी करी कहीं, उसकी हर मोमेंट से आपको 55 तक याद नहीं रहेगी। हाँ अब क्या ये पॉसिबिलिटी आती है कि आपको ये याद होगा हाँ 25 के बाद मुझे एग्जिट लेना है? हम अभी से नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिकली 25 के बाद, नहीं, वो तब अब खुद मैनुअली आपको खुद करना है। और अगर आपने लेट से आप भूल गए, आपने 75 तक का टर्म निकाल लिया, हाँ आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपने एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया। कहेंगे आपने मांगा ही नहीं पैसे। आपने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं समझ आया। और आपने प्रीमियम भी हाई पे किया, तो उसमें उन्हीं की जीत है। उनकी जीत है। और ऊपर से आपके लिए वेरस नॉर्मल में अगर आप थोड़ा सा अपना एज बढ़ा देते और प्रीमियम कम कर दो, प्रीमियम तो उसमें कम ही आ रहा है, तो तब भी वो इक्वली आ रही है बात। वहाँ पे आप एज भी कम रख रहे हो, प्रीमियम भी ज़्यादा पे कर रहे हो, मतलब पॉलिसी टर्म, एज से मेरा मतलब है पॉलिसी टर्म। तो ये ड्रॉबैक हुआ। उसके बाद जब आपने एक नॉर्मल टर्म प्लान लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, आप हमेशा तब तक प्रीमियम पे करो जब तक आपकी वर्किंग लाइफ है, बिल्कुल राइट। रिटायरीज कोई भी नहीं देखा होगा वो आउटफ्लो रखे अपने कैश का। हाँ अब मैं आपको ये तो कहूँगा नहीं कि ठीक है लेट से आपको ये जागरूकता 40 साल में आई, बिल्कुल या मान लो ये जब ये जीरो कॉस्ट आया कोई 40 साल का पर्सन ले रहा है, बिल्कुल रिटायरमेंट उसने अपनी सोची 55 पे, 15 साल बचे हैं। प्रीमियम उसको देना 25 साल, तो उसको रिटायरमेंट के और 10 साल बाद भी प्रीमियम देते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल है? पॉलिसी टर्म मान लो ठीक है, आज की डेट में जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75-80 कम है, हाँ काफी कम है, इतने टाइम तक का वो ले सकता है। वेरएस अगर आप लेट से 40 ईयर का पर्सन ही टर्म प्लान लेता है, वो कहता है कि 60 तक मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर हैं, वो 50 उसमें लिमिटेड पे ऑप्शन ले लेगा और वो अपनी मतलब प्रीमियम पे करेगा 10 साल और 20 साल की पॉलिसी टर्म ले लेगा। वेरएस ये ऑप्शन आपको जीरो कॉस्ट में नहीं मिल रहा, बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है ठीक है, जो आपको एक ऊपर से मैंने समझाया। वेरएस कुछ हम प्रैक्टिकलिटी पे भी जा सकते हैं इसके प्रीमियम्स को लेके। अब ये मैंने एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करा कि इसमें से हम कैलकुलेशंस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि क्यों आपके लिए एक रेगुलर टर्म प्लान या नॉर्मल टर्म प्लान इज़ बेटर। मैंने आपको कहा कि आपने 30 साल का प्रीमियम पे करा क्योंकि 25 तो मिनिमम है, बिल्कुल आप 30 साल का हमने दोनों केस में 30 साल तक पे करा क्योंकि आपने मुझे अपने रिटायरमेंट स्टार्ट बताई है। इसके अंदर एक मैंने जब चेक किया था ठीक है, एक पर्सन की एज पे, ठीक है, एजम्पशंस हैं ओके उसमें 9680 आ रहा था Okay. नॉर्मल, वेयर एज जीरो कॉस्ट में 10,230, 500-600 रुपए का फर्क है। हाँ 550। ठीक है। तो आपने 30 साल में इसमें प्रीमियम पे किया है 2,90,400, ओके वेयर एज इसमें 3,06,900, ओके। राइट। डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है ईयरली देख 500 रुपए, 550, मतलब आपकी आप ये कहोगे कि स्विगी की सब्सक्रिप्शन भी हाँ मतलब OTT वगैरह हम खरीदते हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं 1000 रुपये साल के। राइट। 30 साल का डिफरेंस देखेंगे 16,500, बट ये आपको काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है। लेट्स से आप अपनी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आपने यही इज्यूम किया कि मैं 10,230 का ही प्रीमियम दे रहा हूँ, ओके आपने एक्चुअली में दिया कितना 9680, अच्छा जेब से निकाले 10,200,
बट खरीदा रेगुलर प्लान और बचे हुए पैसे की आपने इक्विटीज में छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स कर दी हर साल हर साल 550 की, एंड आई गेस बहुत ईजी है, हाँ हाँ कोई भी कर सकता है, इवन कॉलेज गोइंग बच्चे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने वो करा, अगेन मैं इक्विटी से बहुत डिसेंट और एक बहुत एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहा हूँ 12% का, जो कि 30 साल के टेन्योर में एक्सपेक्ट करा जा सकता है। अग्रीड। उसमें आपको कितना रिटर्न आएगा, ये आपकी वैल्यू 550 रुपये की हर साल की 1,48,660 बन गई। ओके, कितने साल देने के बाद? 30 साल हमने हर साल 550 दिए और वो जो 16,500 थे वो हमारे 30वें साल तक बन गए, 1,48,000 नियरली 1.5 लाख रुपए बन गए। सेकेंड, आपने ये प्लान जो लिया, वैल्यूएशन तो आपने 75 तक की करी ना अपनी लाइफ की, कि दोनों केस में पॉलिसी टर्म 75 रखी, उस पैसे को आपने नहीं निकाला डिफरेंस को, इन्वेस्टेड रखा हमने ये पैसा और 15 साल। तो उस केस में अब आप देखोगे अगर आप उसी पैसे को, उसके बाद से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसी पैसे को अगले 15 साल तक होल्ड करा, तो आपको 8,13,000 मिल सकता है। अच्छा, यानी हमारे जेब से 16,500 ही गए थे, वो विद टाइम 30 साल प्लस और 15 साल 45 साल बाद बन गए 8,13,000। और अगर आप ओवरऑल कंपेयर करते हो, जिसमें आपका 75 तक का तो एक रिस्क कवर भी चला, ऊपर से आपके पास एक अमाउंट और क्रिएट हो गया, तो अभी भी रेगुलर प्लान ही जीत रहा है जीरो कॉस्ट से भी। अगर मैं इसको एक समराइज करूं बहुत इजी 1-2 पॉइंट्स में, इट्स अ थिंग कि आपको एक लुक्रेटिव चीज़ दी जा रही है सेल्स के लिए, कि उसकी सेल्स बढ़ाई जाए, जो मुझे समझ आया। अदरवाइज प्लेन वेनिला प्लान जो होता है, अच्छा ठीक। वो आपका कंपैरेटिवली टू एनीथिंग इट्स बेटर, क्योंकि मैंने देखा है अभी आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। अगर आप उनको सेविंग्स प्लान बताते हो, दे नो कि आप उन पे जो टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न आ रहा है वो 5.5 के आसपास है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6 है, दे आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल। कोई फ़ायदा नहीं, आप 1 लाख का प्रीमियम पे करते हो और 10 लाख का लाइफ कवर लेते हो, विच इज़ ऑफ नो यूज़। बस उनको वहाँ पे लोग क्या बोलते थे, सेल्स पर्सन या कोई भी ब्रोकर, कि आपको आपका प्रीमियम वापस मिल रहा है, वी आर ऑफरिंग यू इनकम इन केस, और एक लाइफ कवर है। इसीलिए इस चीज़ को मोल्ड कर दिया गया कि मैं आपके लिए टर्म प्लान ऐसा निकाल देता हूँ कि आपको मैं प्रीमियम वापस कर दूंगा। बट अगेन आपको ये फिगर आउट करना है क्या ये आपकी प्रोफाइल पे जस्टिफाई करता है। लेने को कोई ले सकता है, सी अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में है, मेरे ख्याल से अब तक सेल्स होगी, बिल्कुल, बट डज इट सूट्स योर प्रोफाइल, ये क्वेश्चन है। नहीं, जाहिर सी बात है। और जो ये कैलकुलेशन जिसने नहीं देखी उसके लिए तो लगेगा यार हर साल 550 ही तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, एंड में मुझे पैसे वापस मिल रहे हैं, क्या ही इसमें बुरा है। पर अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे और सब चीज़ समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप उसकी वैल्यू जानिए कि भाई वो आपको रिटर्न पे कितना देने वाला है। एग्जैक्टली। सो आपने आज समझा कि जो रिसेंट टाइम में एक टर्म प्लान काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, ज़ीरो कॉस्ट इंश्योरेंस टर्म प्लान, तो उसकी रियलिटी ये है, आपके लिए वो सही है, आप उस तरफ जाना चाहते हैं, इट्स योर कॉल, किसी को कोई रुकावट नहीं है। बट हमने विद कैलकुलेशन आपको बताया है कि अभी भी जो रेगुलर टर्म प्लान है वो आपके लिए सही हो सकता है। रेस्ट आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे ज़रूर बात करें इस बारे में। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करिएगा, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।